बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरा पूरा परिवार था। सब तरह के सुख थे, पर एक दुख था। सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते थे। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती थी। उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन रोग घटने के बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन अपने शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध उस नगर में आए। सेठ जी को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। भंते, जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कीजिए। बुद्ध ने कहा, सेठ जी, आपके रोग का एक ही कारण है, और वह यह है कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा और पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए, मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। बुद्ध ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग तो वह होता है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका उपयोग नहीं करता। बोलो, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देता है? वह तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर रहता था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थककर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। बुद्ध की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ जी को इतनी गहरी नींद आई कि वे चकित रह गए। फिर उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। एक राजा था। उसे हर घड़ी इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं कोई दूसरा राजा उसके राज्य पर हमला करके उसे मार न डाले। वह सुरक्षा का उपाय सोचता रहता था, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। आखिर एक दिन अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जो चारों ओर से बंद हो, न उसमें रोशनदान हो, न जंगले हो, न उसमें दरवाजे हो, न खिड़कियां, बस एक दरवाजा हो। ऐसे महल पर किसी का भी हमला कारगर नहीं होगा। इस विचार को आते ही राजा ने काम शुरू करा दिया और कुछ ही महीनों में वह मनचाहा महल बनकर तैयार हो गया। जिसने भी उस महल को देखा चकित रह गया। उसमें दुश्मन तो क्या, एक परिंदा तक नहीं आ सकता था। सबने राजा की बुद्धि की प्रशंसा की। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। संयोग से एक दिन गौतम बुद्ध उस महल को देखने आए। राजा ने बड़े उल्लास से उन्हें सारा महल दिखाया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर उसे खुशी नहीं दिखाई दी। राजा ने पूछा, महल कैसा लगा? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजन,
महल तो अच्छा है, लेकिन आपने एक भूल की है। राजा ने विस्मय से पूछा, क्या? भगवान बुद्ध ने कहा, आपने केवल एक दरवाजा रखा है। इस दरवाजे से दुश्मन तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मौत आ गई तब? इस दरवाजे को भी बंद करके आप भीतर बैठ गए होते तो शायद पूरी तरह से सुरक्षा हो जाती। बुद्ध के कथन से राजा की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि बंद महल व्यर्थ है। वह दुश्मन से तो बच सकता है, पर मौत से नहीं, जिसके लिए दरवाजे की भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मौत जब आती है तो उसे दुनिया की कोई दीवार, कोई दरवाजा नहीं रोक सकता है। ये गौतम बुद्ध की बातें सेठ जी को समझ में आ गई। उसने गौतम बुद्ध को झुक कर प्रणाम कर लिया और उन्हें धन्यवाद भी दिया। ये गौतम बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।